एंड वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल पार्ट। और किसका न्यूमेरिकल पार्ट? जो हम लोग ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था रजिस्टर का, तो उसका आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है। इन दिस डायग्राम द रजिस्टर R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate A। पहला क्या कैलकुलेट करना है? द करंट थ्रो ईच रजिस्टर, मतलब ईच रजिस्टर में जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रही है, वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जो टोटल करंट इन द सर्किट, और जो टोटल करंट है सर्किट का वो, एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। R1 कितना है? 5 ओम। R2 कितना है? 10 ओम। R3 कितना है? 30 ओम। और V कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि C पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक, C क्या है? द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R1 कितना हो गया? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसमें 30 अगर आप क्या एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 5 6 30, 10 3 30 और 1। ठीक है, तो क्या हुआ? 1/R इक्वल टू कितना का? 6 प्लस 3 9, 9 1 10। तो ये जाएगा 10/30, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/R इक्वल टू 1/3। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 ओम। क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू 3 ओम। ये आ गया हमारा पहला आंसर। जब हमको टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे इसको। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद जो है, अब बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है द करंट थ्रो ईच रजिस्टर। द करंट थ्रो ईच रजिस्टर निकालना है। ठीक है, तो हम एक एक रजिस्टर को लेंगे और निकालेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि I इज इक्वल टू कितना होता है? V/R। कितना होता है? V/R। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R1। ठीक, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है। V/R1, तो V कितना है? 12, R1 कितना है? 5। ठीक, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने 12 क्यों रखा? क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी टाइम हमने ये डिस्कस किया था जो वोल्टेज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओनली करंट क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वोल्टेज सेम ही रहेगा। सारे रजिस्टर्स जो होंगे सब में वोल्टेज सेम रहेगा ईच रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, 12/5 ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं I2 क्या हो जाएगा? V/R2। ये कितना है? ये है हमारा 12/10। ये सीधे से जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर I3 कितना है? V/R3, क्योंकि हमें ईच रजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो हम हर एक रजिस्टर लेंगे। 12 कितना है? 30। इसको आप जब करोगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट, ठीक, यानी I क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो आप अगर वैल्यू रखोगे, पुट करोगे तो क्या आएगा? 2.4 I1 आया था एम्पियर, प्लस I2 कितना आया था? 1.2 एम्पियर, और प्लस I3 कितना आया था? 0.4 एम्पियर। ठीक है,
जब आप इसको प्लस करोगे तो 2 और ये हो जाएगा 3 और 4 4 8 और ये 10, यानी 4 एम्पियर आएगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 4 एम्पियर आपका आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगा। और ये तो तरीका हो गया टोटल करंट निकालने का। एक और तरीका है टोटल करंट निकालने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए रजिस्टर क्या है, टोटल रजिस्टर है ही, हमारा रिजल्टिंग रजिस्टर है ही, हमारे पास क्या है, टोटल वोल्टेज भी है। ठीक है, तो हम टोटल करंट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं जो हूँ यहाँ पे निकालती हूँ, क्योंकि अब इतनी जगह तो नहीं है, तो क्या है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V कितना है 12, R यहाँ से हम लोग निकाला 3 ओम, ये हो गया आपका वोल्टेज, और ये आ जाएगा, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। तो हम चाहते तो यहाँ से भी, हम चाहते तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, और ऐसे भी आप निकाल के इसको दिखा सकते हो और ऐसे भी निकाल के दिखा सकते हो। दोनों ही तरीके क्या है, सही। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा था, हमारे पास 3 रजिस्टर्स थे, R1 R2 R3, तीनों क्या थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे थे। R1 की वैल्यू थी 5 ओम, R2 की वैल्यू थी 10 ओम और R3 की वैल्यू थी 30 ओम। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, वो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना था, 12 ओम। ठीक है, आपको तो पता है कि जब भी I जो है यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे I जो है, I को मिलेंगे 3 रास्ते, I जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2 और I3 के फॉर्म में। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि एक तो टोटल हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ठीक है, फिर उसके बाद ये था हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। फिर हमें ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो है हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था करंट और टोटल करंट दोनों निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले निकाल दिया अपना थर्ड पोर्शन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या निकाल दिया, थर्ड पोर्शन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। फिर हमने क्या, ओम्स लॉ लगा के ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो है हमने क्या निकाला, करंट निकाला। ईच रजिस्टर में जितना भी करंट फ्लो हुआ था, I1 I2 I3, R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 हम लोग निकाल लिया। उसके बाद टोटल करंट के लिए हम लोग ने I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया, निकल आया। हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R कर दें तो V क्या है 12 वोल्ट, R क्या है हमारा रिजल्टेंट 3 ओम, तब भी हमारा क्या निकलेगा, करंट निकल आएगा। टोटल करंट जो सर्किट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60 ohm, and a 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit, the total current flowing in the circuit. ठीक है, हमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। लेकिन अगर आप ये फिगर देख रहे हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 पैरेलल रजिस्टर अलग लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 पैरेलल रजिस्टर्स अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर यहाँ लगे हुए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन दोनों रजिस्टर का क्या रिजल्टेंट रजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इन तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर ये फिगर जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, ए पार्ट निकालने जा रहे हैं। तो R1 और R2 के लिए जो मैं रजिस्टर लूंगी वो क्या होगा, 1 अपॉन R डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 कितना है 10 ओम प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 40 ओम। ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, लोगे एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा 40 ओम, 10 4 दा 40 प्लस 1, ठीक है 1 ओम, तो ये आ जाएगा आपका 5 ओम अपॉन 40। ठीक है, 40 ओम, तो ये
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 ओम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1/r डैश, तो ये क्या आ जाएगा r डैश कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब हमारा तो क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, R3, R4 और R5 का निकालेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे R डबल डैश, ठीक है। 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अगर ये पांचों जो है एक साथ पैरेलल में लगे होते तो हम इनका रिजल्टेंट एक साथ निकालते, लेकिन ये दो अलग लगे हैं और ये तीन अलग लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 1/R डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 कितना है 30 ओम, R4 कितना है 20 ओम, प्लस R5 कितना है 1/60 ओम, ठीक है। चले, इसके लिए हम क्या लिया, 60 हमने ले लिया एलसीएम, 30 2 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, 66 से 1, ठीक है 1 ओम। ये कितना है 2 3 5 5 1 6/60 ओम, ठीक है। कितना हुआ 6/60 ओम, तो ये आ जाएगा 1/10 ओम। ये क्या है 1/R डैश, तो R डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। ठीक, अब क्या हुआ, अब जो फिगर होगा वो अब कैसे हो जाएगा, वो अब कुछ चेंज होके, थोड़ा सा चेंज होके अब वो आ जाएगा आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। क्या होगा ऐसा, ये हो जाएगा R डैश और ये हो जाएगा R डबल डैश, ठीक है। अगर अब आप इस फिगर को आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका सिर्फ रास्ता क्या है, एक है। उसका जो सर्किट में उसका जो फ्लो होने का रास्ता है वो क्या है, एक है। और इस जो रेजिस्टेंस है इसका एक एंड इस रजिस्टर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये दोनों रजिस्टर R डैश और R डबल डैश एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब सीरीज की बात आ गई, तो जो हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R, वो क्या हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश क्या आया था 8 ओम और R डबल डैश कितना आया 10 ओम। तो जो R की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 18 ओम। क्या हो जाएगी 18 ओम। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो रिजल्टेंट का वो क्या हो जाएगा 18 ओम, ठीक है। ये समझ में आया इतना। अब जो है हम लोग को बोल रहा है कि आप क्या निकालिए द टोटल करंट, ठीक है। अब टोटल करंट निकालने के लिए जो मैंने आपको लास्ट उसमें एक और मेथड बताया था, हम उसी से क्या निकालेंगे टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 I3 तो हमने निकाला नहीं। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट निकालेंगे I = V/R। तो I = V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है 18 वोल्ट। जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 0.67 एम्पियर। क्या आएगा 0.67 एम्पियर आएगा। ये आपका आंसर आएगा करंट का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 5 रजिस्टर दिए हुए थे, 2 रजिस्टर एक साथ लगे थे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और 3 रजिस्टर एक साथ लगे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग ने क्या किया, पहले R1 R2 जो एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे उनका रिजल्टेंट निकाला, फिर R3 R4 R5 ये दोनों एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, हमने इनका रिजल्टेंट निकाला। जब हमने इन दोनों का अलग अलग रिजल्टेंट निकाल लिया तो हमें वो फिगर जो है वो कुछ ऐसा चेंज हो गया। जब आप ये फिगर देखोगे तो आपको
दिखाई देगा कि जो दोनों आर डैश और आर डबल डैश जो रजिस्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, कनेक्टेड है। अब ये सीरीज में आ गया तो जो इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, फाइनल रिजल्टेंट, वो क्या होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा। तो हमने R इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश कर दिया। 1 वाला नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है। ये अगर आप देखो तो इसी तार से ये पूरा कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। तो आ गया आर रिजल्टेंट। फिर हमको बोला टोटल करंट निकालने को, तो यहाँ पे I1 I2 I3 वाला तो कोई मसला ही नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया कि ओम्स लॉ लगाया, I इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई थी और जो R की वैल्यू थी वो था 18 ओम। उसके बाद जब हमने उसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.67 एम्पियर आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो लगभग जो है जितने टाइप के आते हैं तो वो लगभग हमने कर ही दिए हैं इसमें। एक तो जिसमें हमको अलग अलग करंट भी रजिस्टर के अक्रॉस निकालना था और रजिस्टर का रिजल्टेंट भी निकालना था, टोटल करंट भी निकालना था, वो भी हमने कर लिया। अगर जब करंट जो है अलग अलग पैरेलल में अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो, एक पैरेलल अलग हो और नेक्स्ट पैरेलल अलग हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है तो वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया। अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है, R1 लगा हुआ है, ठीक है, और आगे जाके R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, R2 या R3 जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लेना, R2 और R3 का रिजल्टेंट निकालना। जब आप R2 और R3 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो सिर्फ रिजल्टेंट आएगा। तो ये जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ कैसा बन जाएगा, जब उसका रिजल्टेंट आप निकाल लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक, जो भी उसका रिजल्टेंट का नाम हो जाएगा R डैश। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ये पहले ही से था R1, R डैश आपने निकाल लिया, R2 और R3 का रिजल्टेंट, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर आप इसका क्या करना, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, वो आप लगा के इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए कि उसमें ये भी पूछ दे कि R1 R2 के क्रॉस करंट और R3 के क्रॉस करंट, तो आप सीधे सीधे वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, बस I इक्वल टू V अपॉन R2 और I2 इक्वल टू V अपॉन R3 कर दीजिएगा। तो I2 और I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो टोटल करंट होगा वो तो R1 में भी वही सेम ही होगा और R डैश में भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो ले दे के मैंने आपको इस 3 तरह के जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको बता दिया है। निकलेगा तो वैसे ही, बस ये होगा कि जो उसका वो नंबर्स होंगे वो ही चेंज होंगे, तो वो भी आप सॉल्व करके उसको, क्योंकि 10th क्लास में तो इतनी मैथ्स आती ही आती है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपको न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं, यहाँ पे समझाए गए हैं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आपको आएंगे एग्जाम में तो आप आराम से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।